अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बुरी आदतें छोड़ने से पहले ही हम सोच लेते हैं कि यह मैं नहीं छोड़ सकता। कोई भी आदत छोड़ी जा सकती है। एक ग्रामीण ने हजरत गंगोही से बैत की। चलते चलते उसने हजरत से कहा, आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कितनी अफीम लेता हूँ। हजरत ने कहा, मुझे कैसे पता, आपने तो उसे बताया ही नहीं। उसने कहा, पूछना चाहिए। फिर उसने हाथ के इशारे से हजरत से कहा कि मैं शराबी हूँ। हजरत ने कहा, थोड़ा कम कर दो, यानी आधा ले लो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर वह इसे पूरी तरह कम कर देगा तो उसके बीमार पड़ने का खतरा है। वह बाहर आया और सोचा, अगर छोड़ना ही है तो सब छोड़ दो। यह कहकर उसने अपनी सारी अफीम फेंक दी। ग्रामीण अब घर गया और बहुत बीमार हो गया। लोग उसे देखने आए और डर गए कि कहीं वह मर न जाए। तो लोगों ने कहा, जानकार कहते हैं कि इस स्थिति में जान बचाने के लिए शराब पीना जायज है। आप थोड़ी सी अफीम ले लो और तुम ठीक हो जाओगे। उसने जवाब दिया कि अब दो बातें हैं, या इस बीमारी में मेरी मौत तय है, इसलिए मैं अपने अल्लाह से कुछ नापाक चीज क्यों मिलूं, या तो मौत तय नहीं है, मेरे लिए जीवन तय है, इसलिए मुझे फिर से कुछ हराम और नापाक लेने की क्या जरूरत है। इसीलिए उसने अफीम नहीं ली। बाद में अल्लाह ने उसे ठीक कर दिया। फिर कुछ समय बाद वह 10 रुपए लेकर हजरत गंगोही के पास आया और कहा कि यह आपके लिए एक उपहार है। हजरत ने कहा, इतना? उस समय 10 रुपए का बहुत मूल्य था। इसलिए ग्रामीण ने कहा कि आत्मा ने कहा, अफीम छोड़ने से जो बचत हो रही है उससे बड़े आनंद से खाओ और पियो। मैंने आत्मा से कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हजरत गंगोही की सेवा में जो कुछ भी बचा है उसे पेश करेंगे। हजरत ने कहा, देखो, एक ग्रामीण होने के बावजूद उसकी समझ उसकी तकवा के कारण कितनी प्रबुद्ध और प्रबुद्ध हो गई। देखो गांव वालों का मनोबल कितना ऊंचा था। इंसान को हमेशा अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। शब्द का सारांश। हजरत ने इस घटना से यह बात निकाली कि एक अशिक्षित ग्रामीण ने जब धार्मिक बुजुर्गों की संगति की तो उसकी समझ और ईमान इतना अच्छा और उत्कृष्ट हो गया कि कुछ विद्वान भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। हकीकत में अगर हम बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो हमें किसी अच्छे की सोहबत में रहना पड़ेगा। तू ना चाहे तो बहाने हजार।